नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर से टॉप 10 क्वेश्चन पे डिस्कशन करने वाले हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना संख्या के 4 गुना से घटाने पर वह संख्या 50 अधिक होती है तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन से बनाते हैं। मैं भी ऑप्शन से ही बनाऊंगा, लेकिन ऑप्शन में भी तो 4 ऑप्शन है। हमें जल्दी कट करने के लिए आना चाहिए, तो क्या अप्रोच लगाएं वो सीखते हैं। क्वेश्चन में जो बोला गया है किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना। एक संख्या x लेते हैं, उसका वर्ग करते हैं, उसका 3 गुना। संख्या के 4 गुना घटाने पर, संख्या का 4 गुना घटाने पर जो प्राप्त होता है वह संख्या से 50 अधिक होता है। संख्या से 50 अधिक होता है। यह जो बोला गया स्टेटमेंट, उसका हम इक्वेशन लिख चुके हैं। अब इसको क्या कीजिए, अब बोलिएगा कि बच्चा इसमें x का मान रखेगा और देखेगा कौन LHS RHS बराबर कर रहा है। लेकिन हम बोलेंगे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अप्रोच बहुत ही गलत है। मैं जो बताऊंगा उसमें हो सकता है इस क्वेश्चन में थोड़ा मेहनत लगे, लेकिन कोई क्वेश्चन आपको ऐसा, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं। अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या अप्रोच लगा सकते हैं इसमें। देखिए अब क्या कीजिए, 3x² इसको इधर लेके आइएगा तो हो जाएगा -5x बराबर 50। क्लियर? मतलब जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन बनाए तो x वाला सबको एक तरफ ले आइए, बिना x वाला को एक तरफ रखिए। इसमें x कॉमन लीजिए, क्या हो जाएगा 3x - 5 और यहाँ क्या हो जाएगा 50। अब यहाँ पे थोड़ा विचार कीजिए। विचार ये करना है कि x का 2 भाग तोड़ना है, उसको गुना करके क्या है 50 है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, दोनों के बीच में क्या है गुना। इन दोनों को गुना करके हमको क्या मिलना चाहिए, इन दोनों को गुना करके हमको 50 मिलना चाहिए। इसका ये मतलब हो गया जो x होगा ना, ये जो x होगा ये 50 का एक फैक्टर होगा। तो 50 का फैक्टर तो 6 का भी नहीं हो सकता है, 4 का भी नहीं हो सकता। यहां तक तो क्लियर हो गया। 50 का फैक्टर हो सकता है 10 और हो सकता है 5। अब ये 2 ऑप्शन देखो पहले ही कट कर दिए। जब आप इस तरह से बनाइएगा मेरे इस अप्रोच से ना, तो 1-2 क्वेश्चन तो पहले ही कट हो जाएगा। हो सकता है आपको सीधे आंसर भी मिल जाए, लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन हमें फंसा दिया, क्योंकि 10 भी 50 का फैक्टर है और 5 भी 50 का फैक्टर है। तो अब इसमें x का मान रख के देख लीजिए फटाक से। इसमें भी ज्यादा मत कीजिए। यहाँ रखिएगा अगर 10 या 30 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 25। अब 25 गुना 10 कभी भी 50 नहीं आएगा। इसका मतलब यह भी ऑप्शन क्या हो गया गलत। तो इस चौथा चेक करने की जरूरत नहीं है। आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 5 रखिएगा तो यहाँ पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। आपको सेटिस्फाई करके ही बनाना, लेकिन तरीका थोड़ा सा चेंज करके बताना। क्लियर है? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। दो संख्याओं का HCF है 37, उसका LCM है 740। यदि उनमें से एक संख्या 148 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? एक चीज ध्यान रखिए, ये जो HCF है 37, दूसरी संख्या जो होगा ना वह 137 के मल्टीपल का होगा, उसी के मल्टीपल का होगा। अब ऑप्शन से देखिए, एक चीज ध्यान रखिए, साथ में हमें ऑप्शन में 0 दे रखा है, 0 दे रखा है, कहाँ पे 5 दे रखा है, 5 दे रखा है। 0 और 5 कब आ सकता है? 0 साथ में केवल एक ही तरीका से आएगा, जब इसमें 10 से गुना हो तभी ये इकाई में 0 आएगा। मतलब 37 में 10 से गुना करेंगे तभी जाके हमें इकाई पे 0 मिलेगा। 37 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 37 गुना 10 करेंगे हो जाएगा 370। मतलब 370 के पहले कोई भी नंबर होगा जो 37 से गुना होगा और वो 0 दे, वो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। और देखिए 720 है, इसका डबल कीजिए, इसका डबल कीजिएगा तो 740 हो जाएगा। मतलब अगला जो 0 वाला होगा वह 740 होगा, 420 कभी नहीं होगा। अब ध्यान रखिए कि साथ में केवल 5 से गुना करके ही इकाई पे 5 मिल सकता है। तो इसमें 5 से गुना कर लीजिए, 7 पचे 35, 5 या 15, 3 18। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3। तो यहाँ से क्या सीखे, यहाँ सीखे कि साथ में 0 कब मिलेगा, जब 10 से गुना हो, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और साथ में 5 कब मिलेगा, जब 5 से गुना किया जाए। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट से ही हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिए, इससे ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। बोला गया ना, यहाँ पे देखिए पढ़ते हुए एक बार देखते हैं। टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर x, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर बाई। तो पूछा x² + 4 और y² - 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो इसका मान क्या होगा, ये हमें निकालना है।
अब ध्यान रखिए, सबसे पहले जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन सोल्व कीजिए तो आप ना सबसे पहले देखिए आपको निकालने जो बोला है और जो आंसर है, इस सब में कहीं भी थीटा नहीं है, मतलब थीटा को हम हटा सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं, आप ऐसा मान रखें कि थीटा खत्म हो जाए, या फिर आप थीटा को हटाइए, कोई भी मान रखें। तो यहाँ देखिए, अगर मैं थीटा का मान ऐसे नहीं कि जीरो रख देंगे, जीरो रखेंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। ये तो जीरो होगा लेकिन ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो आपको ध्यान से रखना पड़ेगा। जीरो तो नहीं रख सकते, 45 रखिए। इसे 45 रखिएगा, इसका मान हो जाता है एक, इसका मान हो जाएगा एक, और दोनों घटेगा तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, जीरो। अब 45 रखे यहाँ तो 45 यहाँ भी रखेंगे। इसका मान होता है 45 का 1/√2, इसका भी होता है 1/√2। इसका मतलब यहाँ बाई का मान कितना हो जाएगा, ये भी घट के क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब एक्स और बाई दोनों जीरो हो गया। अब जैसे जीरो हो गया तो ये जीरो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला भी जीरो हो गया, ये वाला भी जीरो। हमें क्या बचा, चार, और गुना -1 का स्क्वायर की जगह तो 1 आएगा, और गुना की जगह कितना आएगा, 4। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन को देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर माप वाले एक आयताकार को एक समचतुर्भुज बनाने के लिए पुनर्निर्मित किया गया है, जिसका परिमाप आयत के परिमाप के समान है। इसका एक कोण अगर 60 डिग्री है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब बोला क्या गया, एक आयत है जिसकी लंबाई है 10, चौड़ाई है 6, तो ये भी हो जाएगा 10, ये भी हो जाएगा 6। इसका जब परिमाप निकालेगा तो चारों भुजा को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 16 दूनी 32। चारों भुजा को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, इसका परिमाप। अब बोला गया एक समचतुर्भुज बनाइए, एक समचतुर्भुज बनाए जिसकी चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है, और आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर। यह कोण दे रखा है कितना, 60 डिग्री, तो ऑटोमेटिक यह कोण भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। और इसका परिमाप 32 है, तो इसका परिमाप भी क्या होना चाहिए, जोड़ के चारों भुजा को 32 होना चाहिए। इसका मतलब सबको कितने में बांट देंगे, 8 8 में, 8 चौक क्या हो जाएगा, 32। यहाँ तक। अब इसका हमको निकालना है एरिया। बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे तरीके, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया गया उससे आप सोचिए। अब सोचिए यहाँ से एक लाइन बना दिया जाए तो कितना त्रिभुज बन जाएगा, 2 त्रिभुज बनेगा। एक त्रिभुज इधर, एक त्रिभुज इधर, लेकिन दोनों में सेम सेम चीज है। यहाँ भी एंगल 60 है, यहाँ भी एंगल 60 है, दोनों में भुजा 8 8 है। इसका मतलब ये होगा कि अगर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया जाए, उसमें 2 से गुना किया जाए, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब ध्यान रखिए, अगर कोई त्रिभुज दिया हो आपको, ए लिखा हो थीटा, ए लिखा हो ए लिखा हो बी, तो इसका क्षेत्रफल निकालना पड़े तो लिखेंगे 1/2 ए गुना बी साइन थीटा। क्लियर, ये याद रखिएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको कभी मिल जाए तो दोनों भुजा आपको दिया होना चाहिए और उसके बीच का कोण, तो आप क्षेत्रफल इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। क्लियर, आप इसको कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका भी देखिए, 1/2, पहला भुजा 8 है, दूसरा भुजा 8 है, और साइन थीटा लगाएंगे तो साइन कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। लेकिन ये तो एक त्रिभुज का है, दोनों त्रिभुज का निकालना है तो 2 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। अब ये 2 2 क्या हो गया, कैंसिल। अब बताइए इसका मान कितना होता है, साइन 60 का मान हो जाता है कितना, √3/2। यहाँ पे लिख देते हैं √3/2। ये 2 से ये कट गया 4, अब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 √3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 2। क्लियर, तो आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बिना इसका ना आप बनाओगे तो भी बनेगा, मैं बिना इसके भी बना सकता हूँ, लेकिन बहुत टाइम लगेगा और उसका कोई मतलब नहीं। आप जब कंपैरिजन में बैठते हैं तो आपके लिए टाइम बहुत ही मैटर करता है, आप जल्दी बना सको। तो ये कॉन्सेप्ट आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, पहले इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, केंद्र O वाले दिए गए वृत्त में, यहाँ पे केंद्र O दिया गया है, केंद्र पर न्यून कोण का माप 88 डिग्री है। न्यून कोण है तो अधिक कोण हो जाएगा, ये क्लियर है। बोला गया वृत्त के अंदर खींचे गए चतुर्भुज में कोण ए के विपरीत कोण का माप ज्ञात करें। मतलब इसके सामने वाला जो यह कोण है, इसका माप हमसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिए, यह चतुर्भुज कैसा है ऐसा ये तो नहीं बताया गया, तो हम डायरेक्ट इसका मान नहीं निकाल सकते। हम क्या कर सकते हैं, यह केंद्र है तो अगर देखा जाए तो परिधि जो होगा, परिधि पर का कोण जो होगा वह केंद्र पर के कोण का क्या होता है, आधा होता है। इसका मतलब यह अगर 88 है तो यह कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 44। अब ध्यान रखिए, इसको मान, इसका नाम देते A B C
ये चतुर्भुज एबीसीडी को अगर आप ध्यान से देखिए तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, मतलब आमने सामने का कोण क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इन दोनों कोण का भी योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसका ये मतलब हो गया कि अगर इधर 44 है तो इधर कितना बचा हुआ कोण होगा, 136 डिग्री। और आप ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि परिधि पर का कोण जो होता है वह केंद्र पर के कोण का आधा होता है, तो इससे आप इसको बना लेते। और ध्यान रखिए एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसका भी एक कॉन्सेप्ट है कि आमने सामने का कोण क्या होता है, 180 डिग्री है। ये दो कॉन्सेप्ट पे आप इस क्वेश्चन को इजी तरीके से सोल्व कर सकते थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन भी हार्ड नहीं है, लेकिन हम इसको हार्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आगे आप देखिएगा कि कैलकुलेशन करना बहुत ही टफ हो जाएगा। पहले इसको बनाते फिर आगे देखते कहाँ पे टफ होगा। आप बताइए इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर प्लस 1/2a का स्क्वायर जो होगा वो कितना निकलेगा, यहाँ कितना कर देंगे, 6 का स्क्वायर और -2। ये फॉर्मूला आपको पता होगा कैसे आता है, अगर हम स्पेशल क्लास लेंगे तो उसमें बताएंगे। इसका मान कितना हो जाएगा, सोल्व करोगे 36 में से 2 जाएगा, वो हो जाएगा 34। अब आप ध्यान से अगर देखिए तो आप इस पे अगर क्यूब कर दीजिएगा, इस पूरे पे क्यूब और इस पे क्यूब कीजिएगा तो आपको क्या होगा ना, आपको ये डेटा मिल जाएगा। इसका मतलब जो दिया गया था उसका क्यूब निकालना है। तो अब देखिए इसका मान कितना आ जाएगा, 64a⁻6 प्लस 1/64a⁻6। मतलब यहां से यहाँ क्या कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं। तो क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ क्या हो जाएगा, 34 का हो जाएगा क्यूब -3 इंटू क्या हो जाएगा, 34। अब यहाँ जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि इसको कैसे सोल्व किया जाए और कौन सा ऑप्शन आएगा। देखिए हम पहले ट्राई करते यूनिट डिजिट से, लेकिन यूनिट पे देखिए सब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ केवल 6 था। लेकिन 3 ऑप्शन में सेम है तो हम चांस नहीं ले सकते, हम यूनिट डिजिट से नहीं सोल्व कर सकते थे। तो फिर दिमाग लगाया कि इसका लास्ट 2, इसका लास्ट 2, इसका लास्ट 2 और इसका लास्ट 2 डिजिट है वो अलग अलग है, मतलब हम इसके अंतिम 2 डिजिट से सोल्व कर सकते थे। तो आपसे पूछा जाए कि अंतिम 2 डिजिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अंतिम 2 डिजिट निकालने के लिए हम 50 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। इसको सोल्व करके बताते हैं कि अंतिम 2 डिजिट कैसे निकलेगा। ये ध्यान रखिए, इसको क्या लिखें, 34 गुने 34 गुने 34। यहाँ समझाने की इतना लंबा लिखना है, अगर आप खुद सोल्व करोगे तो इतना लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्लियर है, हम समझाने के लिए आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। अब आपको क्या बताया, इसमें 50 से भाग देंगे और ध्यान रखना क्या निकालना है, उसका रिमाइंडर। आप बताओ जब इसमें 50 से भाग दोगे तो नेगेटिव रिमाइंडर हम मान लेते 16 होगा, क्योंकि 50 से 16 कम है। इसमें भी कितना होगा, -16 होगा। इसमें भी कितना होगा, -16 होगा। इसमें भी कितना होगा, -16 होगा। नेगेटिव रिमाइंडर निकाले हैं, शेषफल। आप ध्यान रखिए इन दोनों को आप गुना कीजिएगा, दोनों तीनों गुना में इन दोनों को गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 256। माइनस माइनस प्लस आगे कितना हो जाएगा, -16। ये कितना हो जाएगा, 16×48। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अभी तक मेरा काम नहीं हुआ। अब ध्यान रखिए ये तो हो गया 50 से अधिक, तो इसको फिर से इसका फिर से रिमाइंडर निकालेंगे, किससे भाग देंगे, 50 से। जब 50 से भाग दिएगा कितना जाएगा रिमाइंडर, इसमें 6 है। क्लियर क्लियर, कितना जाएगा, 6। अब इन दोनों को गुना कीजिए, 16 छक कितना होता है, 96, 96 होता है। क्लियर, माइनस में आएगा। अब प्लस कितना होगा, 48। अब जब इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, -48 आएगा। ध्यान रखिए अंतिम में 48 आया और 50 से कम है, लेकिन रिमाइंडर तो नेगेटिव कभी नहीं होता। हम भाग किससे दिए थे रिमाइंडर निकालने के लिए, 50 से भाग दिए थे। 50 से भाग क्यों दिए थे, क्योंकि जब 50 से भाग देते हैं तो शेषफल जो आता है वही उसका अंतिम 2 डिजिट होता है। तो इसका मतलब 50 नेगेटिव है, जिसमें 50 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2। लेकिन अंतिम 2 डिजिट कितना आएगा, 02। तो आप ऑप्शन में बताइए अंतिम 2 अंक 02 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 में। तो ध्यान रखिए ये जो कैलकुलेशन है ये आप मौखिक कीजिएगा तो जल्दी हो जाएगा, हम आपको समझाने के लिए इतना स्टेप किए हैं। तो ये स्टेप, ये प्रोसेस आपको पता हो तो आप इसका क्यूब करने का झंझट से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। क्लियर है, आशा करते कि आपको समझ में आया होगा। आप अंतिम 2 अंक निकालने के लिए आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा, उसमें 50 से भागा दीजिए और जो उसका शेषफल आएगा, रिमाइंडर आएगा, वो उसका अंतिम 2 अंक आएगा। क्लियर है, आप कोशिश करके देखिएगा, 2-3 एग्जाम्पल लेके आप खुद ही गुना करके देखिएगा तो आपको निकल के आ जाएगा। आशा करते कि आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है,
कि किसी परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में तथा 42% छात्र दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण हुए, फेल हो गए। इनमें से 30% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब 35 होता है एक सब्जेक्ट में, 42% होता है दो सब्जेक्ट में, दूसरे सब्जेक्ट में, और 30% दोनों में फेल हो जाता है। मतलब यदि कुल छात्र की संख्या 2500 है तो कितने छात्र केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए? आप लोग में से कितने लोग वेन डायग्राम जानते हैं पता नहीं, लेकिन मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझिएगा। वेन डायग्राम में क्या होता है, बताया जाता है कि मान लीजिए ये हुआ पहला सब्जेक्ट में फेल वाला, ये हुआ दूसरा सब्जेक्ट में फेल वाला, और यह जो हुआ ये हुआ दोनों में फेल वाला। तो अब बताइए इसमें कितने लोग थे? इसमें थे 35%। ये जो टोटल था ये था 35%। अब बीच दोनों में कितना था? 30%। तो इसका मतलब ये बच गया, कितना हो गया? 5%। ये टोटल कितना था? ये टोटल था हमारा 42%। 30% तो इधर दोनों में आ गया, तो बाकी जो बच गया कितना हो गया? 12%। अब देखिए ना, 30 और 12 की जगह तो 42 हो जाएगा ये वाला। इस सब्जेक्ट मान लीजिए सब्जेक्ट नंबर 1 सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया, और इन दोनों को जोड़िएगा 30 और 5 को, तो हो जाएगा कितना? 35%। अब यहाँ से क्या समझ में आता है कि यह जो पार्ट है ना, यह जो पार्ट है, इसमें दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले हैं, लेकिन केवल एक। आप या तो इसको ले लीजिए या इसको लीजिए। 5 लीजिएगा तो भी एक ही सब्जेक्ट में फेल वाला आएगा, 12% लीजिएगा तो भी एक सब्जेक्ट में फेल होगा। मतलब दोनों अगर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? दोनों हो जाएगा यहाँ पे से 17% जो है ना स्टूडेंट, वह केवल एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है। क्लियर है? तो इसका मतलब 2500 का 17% देखना था। 2500 का 17%। अब निकालेगा 2500 का 17% कीजिएगा तो 25 गुना 17 हो जाएगा। क्लियर है? अब 25 गुना 17 हो जाएगा, इसका मतलब 7 बचे 35 होगा, गुना करके ये कहाँ है? तो ये दोनों तो पहले ही क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहे थे, और वो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर था कितना? 2। अब देखिए कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आपके पास इकाई यूनिट डिजिट देखें, यहाँ पे 7 बचे 35 आएगा। केवल 5 वाला आंसर होता है, जीरो वाला तो होता नहीं, जीरो वाला काट दो। 5 वाला आंसर पूरा गुणा करने की हर बार जरूरत नहीं पड़ती है, हमें कभी कभी यूनिट डिजिट से भी काम चल जाता है। क्लियर? अगर ये नहीं आता तो फिर दूसरा अप्रोच हम लगाते हैं फिर से। क्लियर है? आशा करते हैं कि आपको समझ में ये आया होगा बहुत अच्छे से। इसको वेन डायग्राम बोलते हैं, वेन डायग्राम। अगर कभी मौका मिले तो मैं इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन करने वाला हूँ। इसके लिए अलग से फॉर्मूले होते हैं, मैं फॉर्मूला नहीं जाता हूँ ज्यादा सोल्व करने के लिए, मैं डायग्राम से ही समझा देता हूँ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। मतलब सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 7:5 है, वह क्रमशः 12,000 और 9,000 रुपये बचाते हैं। यदि उनके व्यय का अनुपात 17:12 है तो सीमा और दर्शन का कुल व्यय ज्ञात कीजिए। अब कुल व्यय बोला, पता नहीं आप इसको कैसे बनाओगे, और ध्यान रखिए कि मेरे बनाने से पहले आप भी एक बार ट्राई कर लीजिएगा इसको कैसे बनाते हैं। आप ये बताइए, हमें पूछा क्या, लास्ट में पूछा है ना यहाँ पे कुल व्यय। अगर यहाँ से देखे कुल व्यय कितना होगा, इसको अगर करो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 29। मतलब जो आंसर होगा 29 का मल्टीपल का होगा। तो 29 का मल्टीपल केवल केवल 29 तिया कितना होता है? 87 होता है। इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। बाकी ये सब 29 का मल्टीपल का है ही नहीं, तो आंसर कौन सा हो गया? 3 नंबर। इससे ज्यादा ये 12,000 जो दे रखा था, वो 9,000 दे रखा था, 7:5 दे रखा था, इसका मतलब है। लेकिन अगर हमारा आंसर मिल गया तो इसको यूज करने की अब हमें जरूरत नहीं है, आंसर मिल गया, आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान रखिए, कभी कभी कोई क्वेश्चन में हम समय ज्यादा ले लेते, ज्यादा का मतलब ऐसा नहीं कि 1 मिनट 2 मिनट, 1 मिनट से कम, किसी में 5 सेकंड, किसी में 2 सेकंड, किसी में 10 सेकंड, किसी में 30 सेकंड, तो किसी में ज्यादा किसी में कम लगेगा, तो ओवरऑल आप विद इन 1 मिनट क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक समीकरण है 2x+3y = 4 और 3x-y + 5 = 0, तो के ग्राफ जो पॉइंट नाम दिया वो ए और बी दिया, प्रतिच्छेद करता है, तो इसका मान ज्ञात। इसका मतलब पहले हमको ए प्रतिच्छेदी बिंदु जो है वो ए और बी है, इसको हमको निकालना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए 2x+3y, 2x+3y बराबर हो गया 4। यहाँ क्या हो जाएगा? 3x-y बराबर -5। इसको हम इधर लेके चले गए तो माइनस में हो गया। अब ध्यान रखिए दोनों इक्वेशन में किसी एक को कट करना पड़ेगा। इसको 3 बनाना है, इसको कितना बनाना? 3, मतलब इसको हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3 हो जाएगा, इसको करेंगे 3 3 9 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 3 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए ये वाला जो है 3y और -3y दोनों कट गया, ये कितना हो जाएगा जुट के? 11x, और यहाँ कितना हो जाएगा? -11।
एक्स का मान कितना हो जाएगा, एक्स का मान हो जाएगा -1। और यही एक्स को क्या बोला गया, इसी एक्स को क्या बोला गया, ए बराबर कितना हो गया -1। ए का मान निकल गया -1। अब एक्स का मान किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, तो हमारा बाई का मान निकल जाएगा। एक्स बराबर -1 रखे तो -2 + 3y बराबर 4। ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3y बराबर हो जाएगा 6, बाई बराबर हो जाएगा 2, मतलब बी बराबर हो गया कितना, 2। इस इक्वेशन को सोल्व करना, जितना जल्दी आप इसको सोल्व कर सकते हो, क्योंकि दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, तो इसको मान पुट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अब इसमें मान पुट कर देना था, ए की जगह पर -1 तो हो जाएगा -3, बी की जगह पर 2 तो यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8, जोड़ के कितना होगा -11। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो गया 4। देखिए इस क्वेश्चन में बिना सोल्व किए नहीं कर सकते हो, कोई और तरीका इसमें नहीं था, इसलिए मुझे थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन जहां नहीं सोल्व करने की जरूरत पड़ेगी वहां हमें सोल्व नहीं भी करेंगे। क्लियर है? तो चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 10। फिर इस क्वेश्चन को पढ़ते बोला गया 15 साल पहले श्याम की उम्र प्रभात से दुगनी थी। आज से 5 साल बाद प्रभात की उम्र श्याम की उम्र की 5/8 होगी। श्याम की वर्तमान उम्र क्या होगा, ये निकालना श्याम का वर्तमान उम्र। इसमें देखो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए कंडीशन के हिसाब से क्या बोला गया, एक तरफ लिखते हैं श्याम, एक तरफ लिखते हैं प्रभात पी। बोला गया 15 साल पहले, ये ध्यान रखो, ये प्रेजेंट मान लेता हूं, ध्यान रखो हमेशा स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट से। प्रेजेंट में ध्यान रखिए, ये हो गया श्याम और ये हो गया क्या, प्रभात। आज से 15 साल पहले, क्या 15 साल पहले पीछे जाएंगे तो कितना था इसका उम्र, बोला गया श्याम की उम्र प्रभात की दोगुनी था, तो एक दोगुना हो जाएगा और एक गुना हो जाएगा। क्लियर? और अब से 5 साल बाद, अब से 5 साल बाद, 5 साल बाद क्या बोला कि प्रभात की उम्र, प्रभात की जो उम्र है, प्रभात की उम्र है श्याम की उम्र की 8 हो जाएगी। अगर श्याम की उम्र 8 है तो प्रभात का कितना होगा, 5। ये कहां से निकाल के लाए, यहां से। क्लियर? इतना होगा। अब ध्यान रखिए, आप गौर से देखिए, तो यहां से यहां के बीच का गैप कितना हो जाएगा, कितने साल का हो जाएगा, 20 साल का होगा। दोनों के लिए 20 साल का ही होगा गैप। तो अब ध्यान से देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस भी क्या होगा, सेम। यहां से यहां घटाए तो कितना हो जाएगा 6, और यहां से यहां घटाए तो कितना हो जाएगा 4। ये तो गलत है, पहले दोनों के डिफरेंस को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर के लिए क्या बोले थे, इन दोनों को क्या करो, इन दोनों का अंतर हो जाएगा 1, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 3। तो इसके 3 से यहाँ इस इक्वेशन में गुणा करेंगे, इसके 3 से इस अनुपात में गुणा करेंगे, तो इसको 3 से यहाँ गुणा कर देते हैं, और 1 से यहाँ गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसलिए कोई मतलब अब नहीं बनता। जैसे आप 3 से गुणा कीजिएगा तो 3 दूनी हो जाएगा 6, और 3 एकम हो जाएगा 3। अब ध्यान से देखिए इन दोनों के बीच का गैप हो जाएगा 2, इन दोनों के भी बीच का गैप कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब यह जो 2 का गैप हो रहा है, यह जो 2 का गैप हो रहा है, रियल में कितना का गैप है, ऊपर 15 नीचे 5, 20 का गैप है, 20 का। एक बराबर कितना हो जाएगा 10। अब आपको क्या पूछा गया, पूछा गया अभी का श्याम का वर्तमान बताया। अगर मान लीजिए हम किसी में इसमें भी गुना कर लेते हैं, इसमें या किसी में इसमें गुना कर ले किसे 10 से, तो कितना हो जाएगा, ये आज से कब से, अभी से 5 साल बाद, तो 5 साल घटा देंगे तो ये कितना रहेगा, ये 75 रहेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, इसको और किसी भी तरीके से सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए हमें इसी तरीका को ही अपना के कर सकते हैं। क्लियर है ना? और कोई तरीका इसमें सोल्व करने वाला नहीं। आशा करते हैं इसमें जो 10 क्वेश्चन मैंने सोल्व किया आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ध्यान रखिए इस तरह के क्वेश्चन में ना जब भी आप स्टार्ट कीजिए तो प्रेजेंट मानिए, और यहीं से आगे और पीछे जाइए, 15 साल पीछे 15 साल आगे जाकर अनुपात निकालिए और उसके डिफरेंसेस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। ध्यान रखिए आप जो भी क्वेश्चन बनाते आप 2-3 तरीका अपनाइए, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन इजी लगे, या फिर यूनिट डिजिट देखिए अगर, या फिर 2 डिजिट देखिए, तो आप कुछ ना कुछ, या फिर उसके मल्टीपल। नॉर्मली मैं भी जहां तक क्वेश्चन सोल्व करता हूँ, कुछ क्वेश्चन को 10 क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन छोड़ दिया जाए, 6 क्वेश्चन तो मैं ऑप्शन के थ्रू ही इधर उधर करके सोल्व करता हूँ। तो आप इस तरीके को सीखिए कैसे मल्टीपल। ध्यान रखिए तुक्का नहीं लगाता, उसके पीछे का जो लॉजिक हो तो वही लगा के कर। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, और आपने अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।